यूँ तो हम सभी सपने देखते हैं, बट उन सपनों पे काम करके उनको पूरा करना इज रियली अ बिग टास्क। बट डॉक्टर अभिमन्यु सर ने वो किया। वेलकम बैक जी 92.7 बिग एफएम। आपने ट्यून किया है अतिरंगी लड़की आरजे कोमल आपके साथ है। शो बिग स्पॉटलाइट आप सुन रहे हैं और आज हमारी स्पॉटलाइट है डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत सर। आपको स्टूडेंट्स एबी के सर के नाम से भी जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये डॉक्टर बनना आपका सपना ही था या कुछ और सपना था आपका? देखिए, सपना तो डॉक्टर बनने का ही था और पेरेंट्स भी चाहते थे। एक्चुअली मेरे दादा जो थे वो चाहते थे। हम लोग जयपुर में रहते थे तो बहुत बार जब वो एसएमएस हॉस्पिटल जाते थे तो उनको लगता था कि यार कितना बड़ा हॉस्पिटल है, कितने नामी डॉक्टर्स हैं उसमें। तो और मेरे को देखते थे कि मेरा 5वीं 6ठी क्लास में अच्छा परसेंट आ रहा है, तो वो मेरे पेरेंट्स को बोलते थे कि यार इसको भी डॉक्टर ही बनाना है अपने को। और तो फिर सोचा कि चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। इसके लिए सिलेक्शन हो गया। गोल तो ये था कि एक दिन डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है या कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, दो में से कुछ एक बनना है। बट कई बार ये होता है ना कि आपकी डेस्टिनी डिफाइन होती है। फिर जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया तो ये जरूरत महसूस हुई कि सिस्टर को तैयारी करनी थी और उसको पढ़ाना शुरू किया। तब 2-3 बच्चे आए तो मैंने ये देखा कि यार बच्चे चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो पढ़ने वाले, हमें पूरी सिंसियरिटी के साथ में एफर्ट करना है। और उनके सिलेक्शन के बाद में ऐसे लोग आते गए और फिर मुझे स्टूडेंट्स ने कभी छोड़ा ही नहीं। एक्चुअली मैं कभी टीचर नहीं बनना चाहता था। मैं मतलब बहुत क्लियर है मेरा ये, लिफ्ट देयर स्पिरिट व्हेन यू इंस्पायर देम इट फील्स सो अमेजिंग। मतलब ये एक बहुत जबरदस्त एडिक्शन है। सो जी, सपनों को पूरा करते रहिए और मेहनत करते रहिए। फॉर नाउ आगे हम सर से जानेंगे कि जब ये पीएमटी क्रैक कर रहे थे तो इनकी जर्नी में क्या क्या इनको चैलेंजेस फेस करने पड़े। इस शो को और भी ज्यादा खास बनाएंगे इस शो के कुछ सवाल और जवाब। सो सर, सुबह वाला माहौल है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं? अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हो गए तो मेंटली भी आपको जंग लग जाता है। तो मैं यही करता हूँ, सबसे पहले एक्सरसाइज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी। उसके बिना तो मुझे अजीब सा ही फील होता है। और आजकल मैं देखता भी हूँ जब हम लोग ट्रेन करते हैं, स्टूडेंट्स को टीच करते हैं नीट और जेईई में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्ट्रेस फेस करते हैं, एंजाइटी का इश्यू उनको होता है, एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं वो फिजिकल एक्टिविटी लेक करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप मेंटली ज्यादा एक्टिव इन कंपेयर टू फिजिकली, यू बिकम एंग्शियस, यू बिकम डिप्रेस्ड, यू बिकम स्ट्रेस्ड। तो आपको दोनों को बैलेंस करना होता है और मैं वही कोशिश रहती है मेरी, दैट मैं इंश्योर करूं कि हर दिन पसीना निकले, क्योंकि इट कंटेन्स लॉट ऑफ एंजाइटी, लॉट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग जो आपके ब्रेन से भी फ्लश आउट होते हैं पसीने के साथ में। तो मैं इंश्योर करता हूं कि चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, पसीना आना चाहिए मुझे रोज। सर तो एक्सरसाइज करके शुरुआत करते हैं, आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया कि नहीं? सर, आप काफी फोकस्ड रहे अपनी जिंदगी में ड्यूरिंग एमबीबीएस प्रिपरेशन और पीएमटी प्रिपरेशन, बट आज के स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ चुके हैं। उनसे कैसे बचा जाए और कैसे फोकस्ड रहा जाए? मुझे लगता है कि नॉलेज से कई गुना इम्पोर्टेंट है कि उनको यार ये पता रहे कि मुझे ये चीज करनी। अगर वो इसी पाथवे पर चलते रहेंगे कि यार चलो ठीक है, हो रहा तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है, तो शायद वो चीज नहीं कर पाएंगे जो उनकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। उनको ये पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे डेस्परेटली ये चीज करनी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो मेरे हालात ऐसे होंगे। उनको अपनी लाइफ की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं महसूस करनी पड़ेगी। ये तो एक बेसिक सी बात है। दूसरी बात ये है कि उनको समझना पड़ेगा कि सिलेक्शन या रैंक जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रिवीजन के, और इनवर्स में होता है रिसोर्सेज के। मैं देखता हूँ जो बच्चे, आप अभी कोटा में हैं, आप कोटा से काम कर रहे हैं और आप एक अमेजिंग तरीके से स्टूडेंट्स को अपने शोज के थ्रू इंस्पायर भी कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कोटा में जब बच्चा जाता है तो खाली आज जाता है, जब आ रहा होता है तो 2 बोरियां, 2 खट्टे और 3-4 बैग लेके वो कंटेंट लेके आ रहा होता है। That content will never help you. This much content is like that कि यार अब तो मैं इतने सारे कंटेंट को पढ़ ही नहीं सकता। तो 10 किताबों को एक बार पढ़ने से कुछ होता नहीं है। आपको एक किताब को 10 बार पढ़ना पड़ेगा और बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है। दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम मेमोरी का दीवाना है। वो सिर्फ ये चेक करता है कि सामने वाले बंदे में मेमोरी कितनी है, क्योंकि अगर मेमोरी होती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस भी डेवलप हो जाती। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं, फोकस्ड रहने का, रिवीजन बार बार करने का। एंड सर, मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे फेजेस होते हैं जिंदगी के अंदर, आपकी जिंदगी का सबसे लोएस्ट फेज कौन सा था? लोएस्ट फेज में कहूंगा कि शायद एक समय कोविड टाइम का था, जब हम लोग ऑफलाइन में काम कर रहे थे और हमारे अकाउंट में टोटल 432 रुपए थे उस वक्त। जितने भी एम्प्लॉय हमारे पास में काम कर रहे थे, जो अच्छे लोग थे, जिनकी सैलरीज ठीक थी, अच्छी थी, वो सब हमको छोड़ के जा रहे थे और हम उनको रिक्वेस्ट तक नहीं कर पा रहे थे।
हमारे पास में हमारे बहुत पुराने लोग, हमारे जो दोस्त हैं, डॉक्टर हिमांशु ओझा हो, SS मित्तल सर हो, कुछ एक लोग रुके हमको छोड़ के, और आसपास के सब लोग बोलने भी लगे थे कि अब जो है कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम जहाँ काम करते हैं वो हमारा तब रेंटेड स्पेस था और बाकी सब लोग खुद की ऑन बिल्डिंग में काम कर रहे थे उस वक्त। तो सब लोग बोलने लगे थे कि अब किराया भी नहीं दे पाएंगे लोग, तो इनका सब बंद हो जाएगा। आई लिटरली फेल्ट दैट कि यार वास्तव में ये चीजें हो सकती है। और फिर मुझे लगा कि शायद हमको थोड़ा सा ऑनलाइन में काम करना चाहिए। देन वी स्टार्टेड वर्किंग। तो मैंने पहली एक किताब लिखी, जीत की रणनीति, और मैं उसको पब्लिशर्स के पास लेके गया। मैंने कहा कि यार अब हमको कैसे ना कैसे डेस्परेट नीड है कि हम हमारे लोगों के घर में खाना पहुंचा सके, क्योंकि मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को बोलता था उस वक्त कि ना मेरे काम की वजह से 30 लोगों के घर में खाना बनता है, और वो मैं शायद अपने वर्ड्स को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था उस वक्त। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप नीट की तैयारी कर रहे थे, PMT कर रहे थे, तो क्या स्ट्रगल्स आपको फेस करने पड़े थे उस दौरान? स्ट्रगल की जहां तक बात है तो मुझे लगता था कि ट्रैवलिंग वाज द बिगेस्ट स्ट्रगल था। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था अजमेर सिटी में, और तब मैं राजगढ़ गांव में रहा करता था। वहां पर ऐसे हालात थे कि गांव में क्या होता है कि एक बस होती है जो आपको लेके जाती है और एक बस होती है जो आपको लेके आती है। सारा गांव उसी में जाता है और सारा गांव उसी में आता है। तो मैं भी उसी में जाता था और उसी में आता था, और सीट मुझे वहाँ कभी दिखी नहीं, मतलब मिलना तो दूर की बात है, दिखी नहीं। बस में मतलब लोग बाग, अब आपको पता है गाँव के लोग हमेशा जो है मतलब धुआंधार लोग होते हैं वहाँ पर, बीड़ी और ये सब चलता था। तो मुझे 2 घंटे जाने में लगते थे, 2 घंटे आने में लगते थे, एंड दैट वाज एनर्जी ड्रेनिंग। मेरा घर पे आने के बाद इच्छा नहीं करती थी कि यार मैं कुछ पढूं, कुछ करूं। तो उस टाइम पर मैंने डिस्कवर किया कि यार अगर मैं 2 घंटे ट्रेवल कर रहा हूँ, जाने में 2 घंटे, आने में 4 घंटे में ट्रेवल कर रहा हूँ, इट्स एग्जॉस्टिंग है, क्योंकि मुझे सीट मिली नहीं है। मैं बस में खड़ा आता हूँ, खड़ा जाता हूँ। तो मैंने मेमोराइज करना स्टार्ट किया। यार जो कंटेंट मैं सीख रहा हूँ ना, मैं बिना किताब खोले उसको दिमाग में सोचूंगा कि यार मैंने क्या पढ़ा है आज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार जो लोग किताब खोल के पढ़ रहे थे उनसे ज्यादा क्विक मैं आंसर दे पा रहा हूँ ड्यूरिंग द क्लास। शायद ये मेमोराइजेशन का इम्पैक्ट है। और फिर मैंने ये समझ लिया कि आपकी जो आईज हैं, जो आपकी फिजिकल आईज सबको दिखती है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इंटरनल आईज, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं अभी सब स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि तुम अगर आंख खोल के पढ़ रहे हो तो तुम कोई महान काम नहीं कर रहे हो। आंख बंद होने के बाद अगर आप कंटेंट दिख रहा है, दैट इज द ट्रू सिंबल ऑफ इंटेलिजेंस। चैलेंजेस से अगर घबराओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, बट चैलेंजेस को अगर सही तरीके से अपनाओगे तो शायद कुछ ना कुछ इनोवेटिव सीख जाओगे। एंड इसका लाइव एग्जांपल है डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत सर। सर आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप एक MBBS हैं, तो फिर राइटर कैसे बन गए आप? मैं जानना चाहूंगी कि आप राइटर बनना चाहते थे और राइटर बन गए हैं, तो कैसा लग रहा है अब आपको राइटर बन के? नहीं, आपको पढ़ने से भी डर लगता था, मतलब लिखूंगा वाज एन वेरी बिग थिंग यार। मतलब मैं सोचता था राइटर लोग कैसे बुक्स लिखते हैं यार, कैसे करते होंगे। एक्चुअली मैं कोविड टाइम में मैं बिल्कुल कुछ था ही नहीं करने को कि क्या करें यार। जो मेरे पास चीजें थी वो मैंने कंपाइल करी और कुछ लिखी, कंसंट्रेट किया, और फिर इस तरीके से बुक आई। अभी क्या हुआ कि जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमारी बुक्स आ गई, टोटल 36 बुक्स हैं। अब जैसे मान लो बाहर से कोई बच्चा है, जैसे मान लो सिंपली कोटा से भी है या सीकर से भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कोटा, सीकर, पटना से बहुत सारी बुक्स हमारी आज शिप होती है। तो एक्चुअली में होता क्या है ना कि शिपमेंट के बहुत चार्जेस लग जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या मेंटरशिप सेंटर्स खोल दिए हैं कोटा में, पटना में, सीकर में, जो बच्चों को पहले गाइड करेगा कि आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हो, और कुछ बुक्स उनको सजेस्ट करेगा कि यार इन बुक्स का यूज करके आप खुद की तैयारी को और एफिशिएंट कर सकते हो। मेंटरशिप सेंटर्स पे हमारी प्राइस हाफ रहेगी। बहुत जल्दी कोटा में स्टार्ट भी करने वाले हम लोग मेंटरशिप सेंटर, वो लगभग रेडी हो गया है। रोड नंबर 1 पे हमने उसको किया है। सो ये एग्जाम्पल है कि आप जिंदगी में ना कुछ भी बन सकते हो। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इतने सक्सेसफुल इंसान हो गए, आपने 36 किताबें अपने पब्लिकेशन हाउस के अंदर जो है ना वो पब्लिश करवा दी है। यू आर अ ग्रेट राइटर नाउअडेज, नीट, IIT की अगर किताबों की बात करें तो, बट व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सक्सेस इन योर सेंस? ऑल अबाउट दैट हाउ कैन यू हेल्प पीपल, बिकॉज दैट इज द ओनली वे। क्योंकि मुझे लगता है ना कि दुनिया में श्योर सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है कि दूसरों की सक्सेस के लिए काम करो। इसके अलावा दुनिया में सक्सेस, कोई आपको श्योर सक्सेस का फॉर्मूला नहीं मिल सकता।
बट ये फॉर्मूला कभी फेल नहीं होता। मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूँ दैट इफ यू वर्क फॉर अदर सक्सेस, योर सक्सेस इज डैम श्योर। सो काम करो औरों की सक्सेस के लिए, वन डे यू विल ऑल्सो सक्सीड। सर इतनी सारी कॉन्वर्जेशन हम लोगों ने कर ली है, बट नाउ बाय बाय टाटा कहने का वक्त तो आ ही जाता है। बट जाने से पहले, शो को साइन आउट करने से पहले, मैं चाहूंगी कि आप एक मैसेज दे दें कोटा के स्टूडेंट्स के लिए। मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट को कमरे से बाहर निकलना चाहिए और पसीना बहाना चाहिए। स्टूडेंट्स आर ट्रेवलिंग रूम टू रूम, उनके हॉस्टल का रूम है, उनकी कोचिंग का रूम। जब आप रूम टू रूम रहते हैं तो आपकी जिंदगी में खुद के लिए रूम बचता ही नहीं है, और जब खुद के लिए रूम नहीं बचता है तो यू फील स्ट्रेस्ड, यू फील एंग्शियस, बिकॉज मेंटल स्ट्रेस आता है तैयारी में। ये तो एक प्योर युद्ध है, प्योर फाइट विद मेनी एस्पिरेंट्स, जिनके हाथों में तलवार नहीं है, जिनके हाथों में भाले नहीं है, बट दे हैव द पेन, दे आर फाइटिंग फॉर वन थिंग। और फाइट का सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि दैट यू हैव टू स्ट्रेंथन योरसेल्फ। अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। और उसका तरीका यही है कि आपको कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा, रोशनी में, धूप में, हवा में, दोस्तों के साथ थोड़ा खेलना, ये सब चीजें करनी पड़ेगी। आप मोबाइल पे पबजी खेल रहे हो, पूरे दिन बैठे हो, पोहे आपके शरीर में पच नहीं रहे हैं, मैगी के भरोसे जिंदा हो, मुझे लगता नहीं कि फिर आप कुछ मेहनत कर सकते हो। द फिजिकल टफनेस इज द ओनली वे टू बिकम मेंटली टफ। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमको देने के लिए।